Hello friends, welcome back to part 2, chapter 5 SST Judiciary. तो आज हम पढ़ेंगे what is the role of judiciary. Courts can take on very large number of issues. They can decide that no teacher can beat a student or about the sharing of river waters between the state, or they can punish people for particular crimes. Broadly speaking, the work that the judiciary does can be divided into the following. इसका मतलब है कि जुडिशरी कुछ भी कर सकती है. जुडिशरी वो सिस्टम है जो दो लोग जो झगड़ रहे हैं उनका सुलह कराने के लिए जो सिस्टम होता है उसे जुडिशरी कहते हैं. हम अगर आप अपने गांव में आसपास जाएंगे तो आपको कोर्ट्स दिखेंगे. वो कोर्ट्स में जिनका मतलब अगर सपोज़ दो पीपल हैं वो झगड़ रहे हैं, क्राइम मतलब इसने मेरा पैसा चुरा लिया, तो वो कोर्ट में जिसका पैसा चुराया है वो कोर्ट में जाके बोल सकता है कि इससे मेरा पैसा चुराया है तो मैं इस पर केस करूँगा. वो केस सुन के जो जज रहता है वो डिसीजन सुना सकता है. वो किसी को दोनों में से किसी को भी पनिश कर सकता है, जेल में डाल सकता है एक्सेट्रा. तब ये जो जुडिशरी का रोल होता है वो 3 जगहों पर डिवाइड कर सकते हैं. डिस्प्यूट रिजोल्यूशन. The judicial system provides a mechanism for resolving disputes between citizens and the government, between two states' government and between the center and the state government. तो ये पहला जो रोल है जुडिशरी का वो है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन. डिस्प्यूट का मतलब है झगड़ा, प्रॉपर्टी को लेके क्वारल्स, झगड़ा ऐसा. तो जुडिशरी कौन से भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकती है, भले ही वो 2 सिटीजन्स के बीच में हो, 2 गवर्नमेंट के बीच में हो. मतलब जैसे दिल्ली की गवर्नमेंट और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के बीच में हो ऐसा. जुडिशियल रिव्यू. As the final interpreter of the Constitution, the judiciary has also the power to strike down particular laws passed by the parliament if it believes that these are violation of basic structure of the Constitution. This is called judicial review. अब जो सेकेंड पार्ट है जुडिशरी का जो है जुडिशियल रिव्यू, उसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रीटर मतलब फाइनल मतलब जैसे क्रिकेट पे थर्ड एम्पायर होता है वैसे ही जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब गवर्नमेंट का थर्ड एम्पायर है. जो बोलेंगे वो फाइनल डिसीजन रहेगा. अब जो आजकल देख रहे हैं कि गवर्नमेंट नवे नवे लॉज बना रहे हैं. कश्मीर में एक लॉ स्ट्राइक डाउन हो गया था. हाँ, तो वो जुडिशरी के फैसले की वजह से हुआ था. गवर्नमेंट को अगर कुछ भी लॉ बनाना है तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट से. अगर सुप्रीम कोर्ट हाँ कहती तो लॉ बन जाएगा और नहीं कहती तो वो लॉ नहीं बनेगा. इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू. अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स. Every citizen of India can approach the Supreme Court or the High Court if they believe that their fundamental rights have been violated. For example, in class 7 book you have read about Hakim Sheikh, an agricultural labor who fell from a running train and injured himself and whose condition got worse because several hospitals refused to admit him. On hearing his case, the Supreme Court ruled that Article 21, which provides every citizen the fundamental right to life, also includes the right to health. It therefore directed the West Bengal government to pay him compensation for the loss suffered as well as to come up with the blueprint of primary health care with particular reference to treatment of patient during an emergency. पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टैचू ऑफ वेस्ट बंगाल. अब इसका मतलब है कि जुडिशल का जो थर्ड पार्ट है उसमें लिखा है कि हर एक आदमी जो भी मतलब लीस्ट कास्ट का हो, निचली कास्ट का हो या एकदम मंत्री संतरी हो, वो कोई भी हो वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है अगर उसको लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स, उसके अधिकार उसे छीन लिए गए हैं. अब एग्जाम्पल के तौर पे आपने क्लास 7 की बुक पे मैं पढ़ा होगा हकीम शेख के बारे में. हकीम शेख एक खेत में मज़दूर था जो एक चलती ट्रेन से गिर गया था.
उसकी कंडीशन बहुत बिगड़ चुकी थी, इसलिए हर एक हॉस्पिटल, जो भी हॉस्पिटल में वो गया, उसको लेने के लिए मना कर दिया गया था। फिर उसने, वो जब ठीक हुआ, उसने कोर्ट में हियरिंग करी और कहा कि ऐसा ऐसा हुआ। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 से कहा कि कि हर एक आदमी को राइट टू लाइफ है, जो आता है राइट टू, मतलब जो राइट टू लाइफ के अंडर राइट टू हेल्थ एक पार्ट आता है, उसके अंडर ये गलत है। इसलिए उन्होंने वेस्ट बंगाल को पनिशमेंट दी कि तुम उन्हें कंपनसेशन दो। कंपनसेशन का मतलब है, अगर कोई भी आदमी सफ़र करता है तुम्हारी वजह से, तो तुम्हें उसकी भरपाई करके देनी पड़ेगी, उसे पैसा देना पड़ेगा। तो वेस्ट बंगाल ने उसको थोड़े पैसे दिए, जो भी उसको सफ़र हुए थे वो पैसे हॉस्पिटल में लगे थे, वैसे उसने पैसे पे कर दिए। तो ये केस का नाम था पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये हुआ था 1996 में। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें ये टेबल दिखता है विद द हेल्प ऑफ द टीचर, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द स्पेसेस गिवन बिलो। अब ये है टाइप ऑफ डिस्प्यूट एग्जाम्पल। अब हम इसे आपके क्लास में, आपके स्कूल में डिस्कस करके, आपके फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके लिख सकते हैं। अब जैसे कि डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। अब ये जो डिस्प्यूट, मतलब अगर सोचिए, अगर दिल्ली की गवर्नमेंट सरकार और महाराष्ट्र की सरकार के बीच में कुछ भी डिस्प्यूट होता है, तो उसका मतलब उसका जो भी आज तक हिस्ट्री होगी, तो वो एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। जैसे कि एक्ट ऑफ 2005 में हुआ था, सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी डिस्प्यूट हुआ था उसे जुडिशियल ने सॉल्व किया था, तो वो था 2005 में। तो उसका आंसर हो सकता है एक्ट ऑफ 2005, आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट्स। अब डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट ऐसा भी हो सकता है कि रिवर के लिए झगड़ा हुआ है, कौन सा रिवर हमारी है या तुम्हारी है, ऐसा झगड़ा हो सकता है। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं गुजरात एंड राजस्थान डिस्प्यूट। अगर आपको लिखना हो लिखिए, नहीं तो आप क्लास में डिस्कस करके लिख सकते हैं। डिस्प्यूट बिटवीन टू सिटीजन्स, इसके लिए डिस्प्यूट बिटवीन टू सिटीजन्स के लिए बहुत छोटे छोटे केसेस होते हैं, तो आप कौन सा भी अपने मन से एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे कि लैंड, प्रॉपर्टी वगैरह के लिए डिस्प्यूट। सो लॉज दैट आर इन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लॉज दैट आर वायलेशन इन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन में आप कश्मीर का लिख सकते हैं। अभी अभी कश्मीर में 305 स्ट्राइक डाउन हुआ था बाय मोदी सरकार, ठीक है। तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में। व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में हम हमारे नेक्स्ट पार्ट 3 में A to Z Academy चैप्टर 5 जुडिशरी SST क्लास 8 में पढ़ेंगे। बाय।